जिस महत्वपूर्ण विधेयक का इंतजार था वो गैरसैंण में पेश हो ही गया। अब कुछ लोगों को इस बात पर चिढ़ मचेगी और हो हल्ला भी करेंगे कि देखो विधायकों ने अपने भत्ते बढ़वा लिए। विधायकों के भत्ते ही नहीं बल्कि विधायकों को कपड़े लत्ते के लिए भी अलग से बजट मिलना चाहिए। वैसे भी सफेद रंग के कुर्ते पाजामे जल्दी गंदे हो जाते हैं। गैरसैंण नेताओं का मायका घोषित हो चुका है और देहरादून ससुराल। अब मायके में जाकर कुछ समोन तो मिलनी ही चाहिए थी। मायके से खाली हाथ विदा भी नहीं कर सकते, ये भी ठीक नहीं है। अब 1-2 साल बाद जब नेता फिर अपने मायके गैरसैंण आएंगे तब जनता मांग करती है कि विधायकों की तनख्वाह दोगुनी कर दी जाए। इसके लिए अगर बजट कम पड़े तो बिजली पानी के बिल बढ़ा दिए जाएं या उपनल कर्मियों और आउटसोर्स वाले कर्मचारियों की तनख्वाह से काटकर बजट की व्यवस्था बनाई जाए। फिर भी बजट कम पड़े तो बीड़ी के बंडल के दाम डबल कर दिए जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफवाह फैलाने वाले यही बीड़ीबाज हैं जो शाम को अपने गांव के चौक चौराहों पर इकट्ठा होंगे और विधायकों के भत्ते बढ़ाने का विरोध करेंगे। साभार नवल खाली। माननीय विधायकगणों के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड जो आज हम अपने सरकारी अधिकारियों को भी दे रहे हैं, वो सुविधा उसमें देने जा रहे हैं। इस प्रकार के सैलरी बढ़ रही है विधायकों की कितनी बढ़ी सर सैलरी? देखिए एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये है कि पहले से थोड़ा बढ़ोतरी ये सोमवार का दिन आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? 40 विभाग जिसका सवाल देने के लिए सरकार असहज महसूस करती है, सवालों से बचना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, सोमवार का दिन पिछले 3 वर्षों से क्यों नहीं आया? अडानी सेबी का पर्दाफाश करो, पर्दाफाश करो। सेबी चीफ इस्तीफा दो। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था समेत अन्य कई मुद्दों को धार देकर सदन के बाहर सरकार को घेरा। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर सीढ़ियों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने पूंजीपतियों के खिलाफ और सेबी प्रमुख के खिलाफ भी कार्यवाही करने की मांग की। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदार के आतंक को लेकर विधानसभा के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि वन नीति के लिए एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाए। उधर विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था पर नियम 310 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा, जिससे सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। बुधवार को सत्र के पहले दिन विपक्ष के तेवर नरम दिखे। दिवंगत विधायकों के निधन पर शोक प्रकट करने में विपक्ष ने शांति बनाए रखी, लेकिन दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। जबकि सदन के बाहर भी कांग्रेस विधायक केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने और पूंजीपतियों को संरक्षण देने पर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, सेबी प्रमुख की संलिप्तता जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया साबित हो रही है, आज की तारीख तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ईडी ने, सीबीआई ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पार्लियामेंट के अंदर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी जांच होनी चाहिए। पूरा इंडिया ब्लॉक कांग्रेस समेत ये डिमांड कर रहा है कि जेपीसी की जांच करवाएं, लेकिन सरकार जेपीसी की जांच से बच रही है। और साथ ही ईडी जो विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई करती है, पूरा देश जानता है। जिस प्रकार से तमाम मामले ईडी के अगर आप देखें, उन नेताओं के खिलाफ सारे मामले ड्रॉप कर दिए जाते हैं जो विपक्ष को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और जिस प्रकार से एक हथियार के रूप में ईडी का इस्तेमाल पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज ये साबित हो रहा है। हिंडनबर्ग का इतना बड़ा खुलासा होने के बाद ईडी उसका संज्ञान तक नहीं लेता। तो उन सिफारिशों में जो उपयुक्त लगी वो स्वीकार की गई, शेष को अस्वीकार भी किया गया। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे रेलवे को 35,000 रुपये का मिलता था, कुछ माननीय विधायकों का आग्रह था कि उसको हम कैश में दें। कैश में देने का इसमें प्रावधान कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ टेलीफोन लिमिटेशंस थी, तो उसको थोड़ा सा अनलिमिटेड किया, तो उसमें बहुत ज़्यादा वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ जो माननीय विधायकगण हैं, उनके ड्राइवर्स को 12,000 रुपये दे रहे थे। व्यवहारिक रूप से देखें तो आज
कोई भी ड्राइवर 12,000 में आने को तैयार नहीं है। और हमारी कुछ संस्थाएं भी 20,000 रुपये लेते, उसको 20,000 रुपये किया गया।